Hi guys, welcome back to the chapter of classification of elements. लास्ट टाइम हमने बेसिक्स देखे कैसे क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को एंड वी लुक्ड एट द पीरियोडिक टेबल. टुडे लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लासिफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो जूमिंग इनटू द नोट्स. पहले ऑफ कोर्स हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सो these elements contain one or two electrons in s subshell of outermost shell. यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मे बी 1 2 3 4 5 6 7. ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7. तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो एस सब शेल है, एस सब शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर एस सब शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो इलेक्ट्रॉन होंगे. एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप दो है, रिमेंबर, एक ग्रुप और दो ग्रुप. देखो रेड कलर मैंने मार्क किया है, ग्रुप दो है. सो इन द फर्स्ट ग्रुप देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द एस सब शेल एंड इन द सेकेंड ग्रुप देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सब शेल. इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है NS1 यानी एक इलेक्ट्रॉन इन द एस सब शेल, मतलब वो ग्रुप वन में है. ग्रुप वन मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. NS2 मतलब क्या? N यानी उसका शेल, कौन सा आउटर मोस्ट शेल है उसका, दैट इज N, and S is the S subshell, and 2 is the two electrons that are present in this S subshell, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, तो ग्रुप 2 हो गया ये बाजू वाला, राइट वाला ग्रुप 2, लेफ्ट वाला ग्रुप 1. ओके, तो जो ग्रुप 1 है उसको वी कॉल अल्कली मेटल ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर सारे जो है ये सारे अल्कली मेटल्स बोलते हैं इसको, अल्कली अर्थ मेटल्स. जो सेकंड ग्रुप है इसको अपन अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप बोलते हैं, बिकॉज इसमें सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है. ओके, नाउ लेट्स गो टू पी ग्रुप, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो पी ब्लॉक ये रहा. ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, पी एंड एस टुगेदर, P and S, both of them are called as representative elements. Okay? P plus S दोनों मिला के representative elements होते हैं. ठीक है, तो अभी P ब्लॉक में जाते हैं फिर से. P ब्लॉक के अंदर these elements contain 1 to 6 electrons in the P subshell of outermost orbit. Again, फिर से एस ब्लॉक में कैसे था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो था उसके अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन थे एस सब शेल में. यहां पे क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है फिर से. ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पी सब शेल में. ओके, इंस्टेड ऑफ एस वी दिस टाइम वी टॉक अबाउट पी सब शेल बिकॉज ये पी ब्लॉक है. तो पी सब शेल में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. जैसे अपन पी ग्रुप में जाते हैं, चलो P group में as you can see boron will have 1 electron in its P subshell. Okay, carbon will have 2 electrons in its P subshell. नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5 और नियॉन 6. ठीक है, तो P सबशेल नियॉन का भरा हुआ है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, समझा? देखो यहां पे लिखा हुआ है ग्रुप 13 में जो है. ठीक है, अपन ये एक पीरियड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड. ओके, पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसको पीरियड बोलते हैं. तो अपन पीरियड की बात कर रहे हैं. तो पीरियड में जो पहला बंदा है पी ग्रुप के अंदर, यानी 13th ग्रुप में. ठीक है, 13th ग्रुप में जो बंदा है विच इज बोरॉन. बोरॉन का Z है 5
एंड वो एक इलेक्ट्रॉन देता है इन द पी सब शेल। पी सब शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से अपन को मिलता है पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इन द सेकेंड ऑर्बिटल। ठीक है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सेकेंड, उसका आउटर मोस्ट शेल, अगेन आई एम सॉरी, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेकेंड है, आउटर मोस्ट शेल इज सेकेंड एंड P इज द सब शेल, एंड उसके P सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही बोरॉन में 2 है, नाइट्रोजन में 3 है, ऑक्सीजन में 4 है, फ्लोरीन में 5 है। एंड इन ऑर्डर टू रिमाइंड यू वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अपन इस डायरेक्शन में एक पीरियड में देख रहे हैं, तो पीरियड में द इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द P सब शेल इज इंक्रीजिंग। ओके, चलो P हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक, चलो P में और एक कॉन्सेप्ट है, P में आई फॉरगॉट अबाउट दिस, द नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर इन P ग्रुप। ये P ग्रुप है, ठीक है, P ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट P ग्रुप राइट नाउ। सो द नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर इन P ग्रुप, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन P ग्रुप इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। यानी अगेन आई विल टेक द सेकेंड पीरियड राइट नाउ। जैसे हम यहां एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये तरफ जा रहे हैं अपन, तो द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, so this is more of a metal and this is more of a non-metal. Aluminium is more of a metal more than silica. Silica is more of a metal more than phosphorus. Phosphorus is more of a metal more than sulfur. और वैसे ही, और उल्टा अपन बोल सकते हैं नॉन मेटल के लिए, यानी आर्गन इज मोर ऑफ अ नॉन मेटल देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर ऑफ अ नॉन मेटल देन सल्फर, सल्फर इज मोर देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज मोर देन सिलिका, और सिलिका इज मोर देन एल्यूमिनियम। समझा? ठीक है, ये एक ट्रेंड था, एक टाइप का ट्रेंड था कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट, दैट इज अलोंग अ पीरियड, एंड these elements in the P group, they form covalent compounds among themselves. They form covalent compounds among themselves. That is, अगर फॉस्फोरस है और कार्बन है तो वो दोनों के बीच में कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा ये, दिस विल बी अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हेंस दिस विल बी अ कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, अगर P ग्रुप के अंदर ही अंदर अपन कंपाउंड्स बना रहे हैं P ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, तो वी विल गेट कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड वी गेट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स व्हेन P ग्रुप एलिमेंट बाइंड्स विथ S ग्रुप एलिमेंट। अगर P ग्रुप और S ग्रुप, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, NaS, ठीक है, तो NaS, Na इज अ P ग्रुप एलिमेंट, अरे Na इज अ S ग्रुप एलिमेंट, आई एम सॉरी, S इज अ P ग्रुप एलिमेंट। तो अगर ये दोनों बाइंड करेंगे तो दे विल फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड एंड हेंस दे विल बी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। P ग्रुप और S ग्रुप एलिमेंट्स जब भी एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो हमें मिलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। चलो, लेट्स टॉक अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाउ। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, देयर इज अनदर नेम फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज ये साइड S ग्रुप है और ये साइड P ग्रुप है, ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन बिटवीन S ग्रुप एंड S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। ठीक है, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में है, इसलिए ट्रांजिशन, दे आर एक्ट एज अ ट्रांजिशनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
general electronic configuration of d block elements is n minus 1 d 1 to 10. ठीक है, एक बार सुन लो पहले. n minus 1 d 1 to 10 ns 0 to 2. यहां पे n is the outermost shell. तो n minus 1 क्या होगा? It is called as penultimate shell. पेनअल्टीमेट शेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट के अंदर जो है उसे अपन बोलते हैं पेनअल्टीमेट शेल. ओके, सो डी सब शेल इज प्रेजेंट इन पेनअल्टीमेट शेल. ओके, तो व्हाट आर दे सेइंग? n minus 1 is penultimate and n is outermost shell. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो अभी पेनअल्टीमेट जो शेल है उसके अंदर वी विल बी लुकिंग एट डी सब शेल. पेनअल्टीमेट के अंदर डी सब शेल रहेगा. ठीक है, और डी सब शेल में इधर 1 से 10 के बीच में जितने भी, मतलब 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन अंदर भरे हुए रहेंगे. ठीक है, सो दैट मेक्स अप द एंटायर डी ब्लॉक. समझ रहे? डी ब्लॉक में पेन अल्टीमेट शेल में यानी n-1 वाले शेल में, ओके, डी सब शेल में देयर मे बी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स. 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सब शेल of the penultimate shell, that is the second last outermost shell. And outermost shell में यानी n वाले शेल में, outermost shell यानी n वाले शेल में जो s सब शेल है, s, this is not a s block है, these are not s block elements. अपन बात करें d block elements के बारे में, पर यहां पे the n शेल विच इज द आउटरमोस्ट शेल, उसके एस सब शेल में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स मे बी प्रेजेंट. वाई डज दिस हैपन? 0 to 2 क्यों होता है? 0 to 2, एस ग्रुप इधर है. ठीक है, तो एस ग्रुप इधर है, तो यहां पे और दो एलिमेंट्स रहेंगे ना, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2. हाँ ना, ऐसे रहता है ना एस ग्रुप का. इज दिस करेक्ट? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस डी सब शेल ऑफ द पेनअल्टीमेट शेल, रिमेंबर डी सब शेल ऑफ द पेनअल्टीमेट शेल may be more stable with when एस सब शेल में से, यहां पे एस सब शेल रहेगा. ठीक है, एस सब शेल ऑफ अल्टीमेट शेल, एस सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल. ये आउटर मोस्ट शेल का एस सब शेल है और ये डी सब शेल है पेन अल्टीमेट शेल का. तो जब भी इधर 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए ना, ठीक है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए और उसके बाद इधर डी सब शेल भरना चालू होगा ना. इधर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा एस सब शेल का, और थर्ड इलेक्ट्रॉन इधर से नया इलेक्ट्रॉन चालू होगा ना, इधर से डी सब शेल भरना चालू हो जाएगा ना. सो समटाइम्स इट इज मोर स्टेबल फॉर इधर दिस इलेक्ट्रॉन और दिस इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट टू अ सबशेल इधर. ठीक है, समटाइम्स इट्स मोर स्टेबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन और बोथ ऑफ देम टू शिफ्ट इनटू एक सबशेल डी वाले का. ठीक है, कभी कभी वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो एस सबशेल गिव्स 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कभी कभी थोड़े थोड़े एलिमेंट्स को एस सबशेल टी सबशेल में ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए हमें मिलता है NS 0 to 2, नॉट NS2. NS2 हमेशा नहीं होता, कभी कभी 0 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 0 होता है या 1 होता है, क्योंकि कभी कभी
एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स दिस s गिव्स टू दिस d सब शेल, और d में जितने एक्सपेक्टेड होते हैं, समझो 5 एक्सपेक्टेड है, तो उसमें से एक ज्यादा रहेगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज the d subshell will become more stable and the entire element hence will become more stable if this one or two electron is transferred from s to d subshell. अभी बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक के बारे में. दे आर मेटल्स, हार्ड एंड डक्टाइल. मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, और डक्टाइल होते हैं. दैट इज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. डक्टाइल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, हेंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज वायर्स, ठीक है. ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी दे कैन बी यूज्ड एज गुड वायर्स. समझा? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिंस अगेन दे आर मेटल्स. दे जनरली फॉर्म्ड कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस. कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस यानी ये जो सारे मेटल्स हैं, when they will form oxides or any other compounds, hydroxide, chloride, any other compounds for that matter, there is a high chance that they will be colored, ठीक है, वो लोग का स्पेसिफिक कलर रहेगा. अभी लेट्स टॉक अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. सो these elements are called as inner transition elements. यानी ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, तो इधर तुम्हें लैंथेनाइड दिख रहा है, एक्टेनाइड दिख रहा है, LaAC दिख रहा है, दो दिख रहा है, एक वन पीरियड अबाउ दी अदर, ठीक है, दिख रहा है. तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 57 लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, आई विल रीराइट इट. 57 लिखा हुआ है और यहाँ पे 89 लिखा हुआ है, ठीक है. तो उनका एटॉमिक नंबर इज 57 एंड 89. और तुम नेक्स्ट देखो 72 और 104. तो वाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी? क्यों है ये डिस्क्रिपेंसी इतनी बड़ी क्यों है? तो लैंथेनाइड के बाद और एक्टेनाइड के बाद है ना, दो बड़े से ये पीरियड कंटिन्यू यहां से होता है. देखो 57, 59, 60, 61 राइट अप टू 72 और यहाँ पे 103, 90 to 103, ठीक है. तो ये सब होता है एंड देन इट इज कंटिन्यूड अक्रॉस दिस. समझा? ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. समझा ना? इनर क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हाउएवर they don't fit in the periodic table, ठीक है. वो पीरियोडिक टेबल में ये लोग फिट नहीं होते हैं, इसलिए अपन सेपरेटली इसको रखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को. देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज, लिसन टू दिस केयरफुली, देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 F114 n-1 D01 NS2. मतलब चलो अभी यहाँ पे दिस स्टार्ट्स विथ लैंथेनाइड, दिस स्टार्ट्स विथ एक्टेनाइड, हाँ कि ना? 57 और ये 89. पर ये दोनों जो है दीज आर इन द डी सब शेल, हाँ ना? लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड आर इन द डी सब शेल एंड फॉलोइंग देम अपन को सीरियम, थोरियम और अपना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है, फॉलोइंग लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड. तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फिर से आते हैं. NS यानी उनका आउटर मोस्ट शेल जो है, ठीक है, उसका S सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं. उसके S सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, यानी ये दो S इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं. उसके बाद वी हैव n-1 यानी पेन अल्टीमेट. रिमेंबर, दिस इज द पेन अल्टीमेट शेल.
पेन अल्टीमेट शेल का डी सब शेल में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 0 भी हो सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो लैंथेनाइड में इन दिस केस डी सब शेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन ना, डी सब शेल शुड हैव 1 इलेक्ट्रॉन ना, हाँ ना, सही है, सही है, समझा, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन हैज, अरे डी सब शेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन here too, okay। So when we go from this, from AC or La to सीरियम और थोरियम, और आगे जाते रहते हैं अपन, इधर भी आगे जाते रहते हैं, when we keep going ahead, n-2 यानी प्री पेन अल्टीमेट, यानी पेन अल्टीमेट के भी पहले वाला, प्री पेन अल्टीमेट के भी पहले वाला जो पहले वाला जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, दैट इज n-2, यानी इट इज 2 शेल्स माइनस द अल्टीमेट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है, उसके 2 शेल अंदर वाला, उसका जो f सब शेल है, उसका जो f सब शेल है उसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम योर 1 2 3 राइट अप टिल 14। पर इसके अंदर भी इतने जो ये जो अपना पूरा f सब शेल है, इसके अंदर भी somewhere what happens is this D is supposed to be filled with 1, right? It is supposed to be filled with 1, हाँ कि ना, एक रहना चाहिए ना, आगे एक्टिनाइड या लैंथेनाइड है, इसमें D 1 है ना, दोनों का D is equal to 1, ठीक है, D में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, हाँ, तो ये होना चाहिए था। पर 0 कैसे होता है? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन बहुत टाइम अपन स्टेबिलाइज करने के लिए, F सब शेल को स्टेबिलाइज करने के लिए we send this 1 electron present in D subshell to this F subshell, ठीक है। Sometimes we do that, then we get 0 electrons in the D subshell. Is this understood? Okay, so this is it for this module. I'll see you in the next module, guys, and we'll be talking about the periodic trends, ठीक है, in the periodic table. Thank you, guys.